नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो एक टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, वो कल कर लेंगे। एक टॉपिक हमारा पिछली क्लास का रह गया था क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, क्या वो आपको तभी समझ आ जाएगा। तो बेसिकली देखो क्या है कि पहले तो आपको कैपिटलिज्म समझो। कैपिटलिज्म क्या है? इट्स बेसिकली फ्री एक्सचेंज of goods and services between independent agents, that is producers and consumers, thereby creating value for each other, thereby creating value for each other। ठीक है, डेफिनेशन को तोड़ो। फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री हो रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, कि इट्स योर चॉइस टू परचेज अ कार और नॉट, इट्स योर चॉइस टू परचेज अ न्यू क्लोथ्स और नॉट। ठीक है, इट्स योर चॉइस टू एनरोल इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज और नॉट। आप पे कोई धक्का नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड इन फ्री मैनर। ठीक है, और फ्री एक्सचेंज है तो इट मीन्स यू हैव द राइट टू चूज द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर प्रेफरेंस, है ना। मतलब कि दे आर गोइंग टू बी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, न्यूमरस ऑप्शंस in the market from which you can choose any of them as per your liking, है ना। इसलिए ढेर सारी कंपनीज हैं बाजार में, कपड़ों की देख लो कितने सारे ब्रांड्स हैं। आपको जो सा ब्रांड अच्छा लगता है उसके पहनो भाई, कोई धक्का नहीं है आपके ऊपर। फॉरेन ब्रांड पहनो, इंडियन ब्रांड पहनो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप जो है कपड़े खरीद सकते हो, ये कोई भी गुड जो है खरीद सकते हो, ये सर्विसेज। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहां पे सरकार आपको बाउंड कर देती है टू परचेज वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कि वो फॉरेन कंपनीज को मान लीजिए अलाउड ना करे, या इंडियन कंपनीज को अलाउड ना करे, बोले कि आपको सरकारी नमक ही खरीदना है, सरकारी कार ही खरीदनी है, या आपको सरकारी कपड़े ही पहनने हैं, या आपको सरकारी मोबाइल खरीदना है, या आपको सरकारी लैपटॉप खरीदना है, या आपको सरकारी चेयर खरीदनी है, एक्सेट्रा। तो वहां पे आपके पास कोई फ्री चॉइस नहीं है, बस आपके ऊपर एक कंपल्शन है थ्रू कर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, कंपल्शन थ्रू कर्जन ऑफ स्टेट, थ्रू फोर्स ऑफ स्टेट, कि गवर्नमेंट आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आपको कंपेल कर रही है टू परचेज द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ। समझे? क्लियर राइट? तो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिपेंडेंट एजेंट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ईच अदर। वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू मतलब समथिंग विच हैज सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ, है ना। हम कपड़े पहनते हैं, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है ना, बिकॉज हमें गर्मी सर्दी से बचाती है, ये इसलिए पहनते हैं हम, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, तो वैल्यू क्रिएट कर रही है ना। ये कपड़े पहनते हैं तो टू लुक गुड, वैल्यू क्रिएट की। ठीक है, ये किसने क्रिएट की? प्रोड्यूसर्स ने। जिसमें प्रोड्यूसर के कपड़े हमने पहने, उसके बदले हमने उसके लिए भी वैल्यू क्रिएट की, हमने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, उस पैसों से वो अपनी जरूरतों को पूरी कर सकता है, isn't it? So both consumer and producer are creating value for each other. एप्पल ने आपको या सैमसंग ने आपको मोबाइल दे दिया, उससे आपके लिए वैल्यू क्रिएट की ना उसने। उस मोबाइल का आप यूज कर सकते हो टू कनेक्ट विद योर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, टू फाइंड लोकेशंस ऑन मैप। ठीक है, टू चैट, या फिर टू लिसन म्यूजिक और टू कैप्चर फोटोज एंड सो ऑन। तो वैल्यू क्रिएट हो रही है ना आपके लिए, समझ आई? तो जब तक ये फ्री है और जब तक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इंडिपेंडेंट है एंड दे आर एबल टू मेक their choices or they are able to make their decisions in free manner, तब तक कैपिटलिज्म इज गुड। तब तक क्या है? कैपिटलिज्म अच्छा है। समझे? क्योंकि मान लीजिए कपड़े बना रहा है, वो लॉस में बना रहा है, तो बंद कर दे फैक्ट्री। लेकिन जब आप उसको फोर्स करोगे कि नहीं तो लॉस में ही बनाता जा, है ना, देन इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक, है ना। आपकी मर्जी है, आपके पास पैसे हैं, खरीदो, नहीं है मत खरीदो। आपके पैसे हैं फिर भी नहीं खरीद रहे, वो भी आपकी मर्जी है, isn't it? तो होता क्या है कि जो ये इंडिपेंडेंट एजेंट है ऑफ प्रोड्यूसर, वो क्या चाहता है कि जो ये फ्री चॉइस ऑफ कंज्यूमर है उसको मैं खत्म कर दूं, उसको मैं खत्म कर दूं, कि बस मार्केट में मेरा ही माल बिके और किसी का कुछ ना बिके, कि बाय डिफॉल्ट जो है कंज्यूमर सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, उसके लिए वो क्या चाहता है? मोनोपोली। He just want to be single seller in the market. कि कंपटीशन होगा, 1000 कंपटीटर होंगे, कंज्यूमर जो है वहां से ही पावर होता है ना। अब कोई शॉप है,
आपको सामान जो है ठीक रेट पे नहीं दे रहा या थोड़ा अड़ियल से एटीट्यूड से दे रहा है, तो आप क्या कहते हो, दे रहा हो दे दे वरना मैं किसी और से ले लूंगा। अगर सिर्फ एक सिंगल शॉप हो वहां पे, तब आप चुपचाप ले लेते हो, कोई बात नहीं, बड़ी उम्र के हो, ठीक है, यू आर एल्डर, तो अब्यूज करना आपका बनता भी है, ठीक है, बड़ों की गाली को गाली नहीं समझते, आशीर्वाद समझते हैं, समझे? सो दैट हैपेंस और नॉट। तो जितना कंपटीशन होगा उतना क्या होगा, कंज्यूमर इंपावर होगा, क्योंकि फिर डिफरेंट सेलर्स जो है आपको डिस्काउंट्स ऑफर देंगे, डिफरेंट सेलर्स जो है कुछ ना कुछ इनोवेट करेंगे टू सर्व यू, ठीक है, डिफरेंट सेलर्स जो है कुछ ना कुछ जो है आपको मान लीजिए उधार पे भी दे देंगे माल, ठीक है, तो उसमें जो है सिर्फ आपका ही फायदा होगा, कंज्यूमर्स का ही फायदा होगा। तो कंपटीशन विल बेनिफिट कंज्यूमर्स, और जो प्रोड्यूसर है वो कंपटीशन को खत्म करना चाहता है बाय एस्टेब्लिशिंग दी मोनोपोली, ठीक है। तो वो क्या करता है प्रोड्यूसर कि पहले तो अपने साइज को बढ़ाता है, इट ट्राई टू बिकम अ बिग फिश इन द मार्केट, ठीक है। चलो ये भी सही है कि तालाब में देखो बड़ी मछलियां भी होंगी और छोटी मछलियां भी होंगी, ठीक है। बड़ी मछलियां जो उसका काम है वो करेंगी, जो छोटी मछलियां जो उसका काम है वो करेंगी, बिकॉज जो पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं या हाईवेज हैं या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कौन क्रिएट करेगा, बिग फिश। स्मॉल फिश विल नॉट एबल टू डू इट इन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। लेकिन जब बड़ी मछली चाहती है कि उसका कंपटीशन भी खत्म हो जाए और सारी छोटी मछलियां भी खत्म हो जाए, बस वही तालाब में अकेली रहे, देन कैपिटलिज्म बिकम प्रॉब्लमेटिक। तब कैपिटलिज्म क्या बन जाती है, क्रोनी बन जाती है, मतलब कैपिटलिज्म इज बीइंग रन बाय क्रोनीज। क्रोनीज कौन होते हैं, फ्रॉड, झूठे, मकार, बुली, ठीक है, और दादा, है ना, बाहुबली, है ना। तो दीज आर बेसिकली क्रोनीज ऑफ कैपिटलिज्म, जो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही वर्चस्व हो, मेरा ही इन्फ्लुएंस हो, मेरा ही कंट्रोल हो इन द मार्केट। तो वो फिर वो कैसे करते हैं कि एक तो डीप डिस्काउंट दे देंगे बिकॉज दे हैव बिग पॉकेट्स, कि पैसा बहुत है, डिस्काउंट दे दो, कंपटीशन खत्म, छोटी मछलियां खत्म, बिकॉज दे विल नॉट एबल टू मैच द प्राइस ऑफ दैट बिग फिश और दैट बिग सेलर इन द मार्केट, ठीक है। पहले तो ये है डिस्काउंट दे दो या फ्री में दे दो कि एक दो साल जो है एक दो साल जो है फ्री में सामान बांट दो, क्योंकि यू हैव द कैपेसिटी टू बियर द लॉसेस, 2 साल तक आप लॉस जो है सेल होंगे, बट योर कंपटीटर्स और द स्मॉलर फर्म्स डज नॉट हैव द कैपेसिटी, तो मार्केट से चले जाएंगे। टेलीकॉम में भी हुआ ना, पहले कितने सारे टेलीकॉम प्लेयर्स थे, है ना, दैट वाज डोकोमो, दैट वाज टेलीनॉर, दैट वाज एयरसेल, है ना, एयरसेल, हच एंड सो ऑन, कितनी सारी थी ना। अब कितनी बच गई है गिनती की, 3 बच गई हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो। वोडाफोन आइडिया भी कह रही है कि मैं अपना बस बैग पैक करके रख दिया है, कभी भी जा सकती हूं मैं, ठीक है। तो वर्चुअली 2 रहेंगी, ठीक है। तो इधर दे विल गिव यू डीप डिस्काउंट्स और प्रोवाइड यू सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, समझे। अब देखो कोल्ड ड्रिंक की मार्केट्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट में 2 ही प्लेयर हैं, कोका कोला एंड पेप्सी। जितने भी आप ये ब्रांड्स देखते हो ना, फेंटा ब्रांड, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू, ये सब कोका कोला या पेप्सी के सब ब्रांड्स हैं, ठीक है, समझे। तो यानी 50% मार्केट किसके पास, पेप्सी के पास, 50% कोका कोला के पास। इससे पहले ना मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कैसे कैपिटलिज्म क्रोनी हो जाता है, ठीक है। इससे पहले ना हम इंडिया में कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड चलता था, थम्स अप, ठीक है। इन 1980s एंड 90s जो इंडियंस प्रीफर टू ड्रिंक थम्स अप, समझे। थम्स अप ब्रांड वाज ओन्ड बाय पार्ले जी, दैट पार्ले कंपनी दैट मैन्युफैक्चर बिस्कुट्स एंड टॉफीज एटसेट्रा, ठीक है। मार्केट में वही बिकता था। जब कोका कोला मार्केट में आई, उसने बहुत कोशिश की टू सेल कोका कोला, बट इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट थम्स अप। थम्स अप ही डिफॉल्ट जो है ऑप्शन था कंज्यूमर्स के लिए, मतलब ठंडा मतलब थम्स अप एट दैट टाइम, ठीक है। ठंडा पीना है तो थम्स अप पीनी है। तो व्हाट कोका कोला डिड टू थम्स अप, उसने जो है पार्ले के मालिक को बोला कि चलो ये थम्स अप है, तुम्हारी इस वक्त मार्केट वैल्यूएशन सपोज 300 करोड़ है, और तुझे 3000 करोड़ देता हूँ, मुझे बेच दे। वो बोले कि मैं अपनी थम्स अप जो है 30,000 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो देन कोका कोला ओनर सेड टू पार्ले ओनर कि तूने अभी मेरा दूसरा कंडीशन नहीं सुना, कि अभी तो मैं तुझे 3000 करोड़ दे रहा हूं, अगर तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया 3000 करोड़ का, ठीक है, तो आई विल सेल कोका कोला फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर इन द इंडियन मार्केट।
ठीक है, फिर तेरी थम्स अप कोई नहीं खरीदेगा, सब जो है फ्री की कोका कोला पियेंगे। देन जो तेरी 300 करोड़ की कंपनी है वो 3 करोड़ की भी नहीं रहेगी। तो बेटर है कि 3000 करोड़ का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, थम्स अप मुझे भेज दे, एंड पार्ले ऑब्लाइज्ड एंड थम्स अप बिकम कोका कोला सब ब्रांड। और स्लोली एंड स्लोली कोका कोला ने जो है रिप्लेस कर दिया थम्स अप को एज अ डिफॉल्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड चॉइस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, है ना। कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, एक कोक ला दे, सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स कोक, समझे। तो दिस इज हाउ दिस क्रोनीज बेसिकली डोमिनेट्स द मार्केट। वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर मार्केट में 20-30 सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले हो, दैट इज बेटर फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। जैसे आजकल वो चला हुआ है एक लाहौरी जीरा या कोई नींबूज की ड्रिंक या कोई लस्सी की ड्रिंक मिलेगी आपको अगर देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। कोई ना कोई प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी भी रहेगी। हर साल जो है कोल्ड ड्रिंक के प्राइस बढ़ते जाते हैं। है क्या उसके अंदर, आइस एंड शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कुछ भी नहीं बेच रहा वो, हर साल बढ़ाते रहते हैं उसके प्राइस। तो प्रोडक्ट विल नॉट गोइंग टू बी अफोर्डेबल फॉर यू, ठीक है। उसके अंदर चाहे वो मरे हुए कीड़े पिला रहा है उसमें, ठीक है, या जहर पिला रहा है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू स्विच टू एनी हेल्दी ड्रिंक, आपको वो पीनी ही पड़ेगी। इवन इफ दे आर प्रोवाइडिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, देन यू हैव टू कंज्यूम इट। अगर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते तो आप क्या करते, कब के कोका कोला से स्विच होके किसी और ब्रांड पे आ चुके होते, है ना। कितनी सारी रिपोर्ट्स आती है ना कोका कोला की। कोका कोला का मतलब ये है कि आपके घर में कभी टॉयलेट क्लीनर खत्म हो जाए तो यू कैन यूज कोका कोला इन योर पॉट, जो इतने भी वो पावरफुल एसिड होती है और वो आपके टॉयलेट क्लीनर से ज्यादा अच्छी साफ करती है। एंड यू कैन इमेजिन कि आपके पेट की भी कैसे सफाई करती होगी वो जब आप उसको पीते हो, ठीक है। तो थर्ड देखो, दो चीजें समझाई कि डीप डिस्काउंट्स देके या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को सेल करके दे बेसिकली डोमिनेट दी मार्केट, दे एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस इन दी मार्केट। तीसरा तरीका ये क्रोनीज जो है क्या अडॉप्ट करते हैं, दे यूज द स्टेट टू एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली इन दी मार्केट। गवर्नमेंट को यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जा रही है उसको फंडिंग देंगे, वो इलेक्शन जीत के आएगी, और जब वो पावर में आएगी तो इनके फेवरेबल पॉलिसीज बनाएगी। चाहे तो इनको जो है सब्सिडीज दे देगी, सब्सिडीज देगी तो इनके प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, कम, एंड दैट एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उस प्राइस पे कंपीट कर नहीं पाएगी। चाहे टैक्स रिबेट्स दे देगी, चाहे अल्ट्रा लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट दे देगी, चाहे लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगी, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ कर देगी, ठीक है। यहां तक तो फिर भी ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है गवर्नमेंट के उन्हीं को देगी, टेंडर भी उन्हीं को देगी, ठीक है, समझे। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, समझे। जब स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका काम क्या है, न्यूट्रल अंपायर का या न्यूट्रल आर्बिटर का जो है रोल है उसका। कि क्रिकेट में जैसे मान लो एक अंपायर है या रेफरी है फुटबॉल के मैच में, हॉकी के मैच में, तो उसका काम क्या है, टू एक्ट एज अ न्यूट्रल आर्बिटर इन द गेम ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी एज द केस में भी, ठीक है। लेकिन इसमें स्टेट जो है किसी एक पार्टी को फेवर कर रही है, ठीक है। कि अगर ऑपोजिशन मतलब कोई दूसरा कंपटीटर है वो आउट हो रहा है, उसको तो आउट दे रही है, जिसको खुद बायस्ड है, जिसकी तरफ खुद बायस्ड है वो आउट हो रहा है, उसको नॉट आउट दे रही है, समझे। सो ये क्रोनी कैपिटलिज्म बन जाता है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि व्हेन द स्टेट पावर स्टार्ट गेटिंग अलाइंड और स्टार्ट गेटिंग इन सपोर्ट ऑफ दैट क्रोनी, तो वो क्रोनी जो है अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है, समझे, क्लियर। तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब अमेरिका में भी है, देयर आर नंबर ऑफ क्रोनीज, पर वहां पे इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हो, ठीक है, चाहे वहां की फेडरल रिजर्व हो, दैट इज देयर आरबीआई, ठीक है, चाहे वहां की कांग्रेस हो, दैट इज देयर लेजिस्लेचर, ठीक है, चाहे वहां की मीडिया हो, चाहे वहां की सिविल सोसाइटी हो, वो क्या करते हैं कि इन क्रोनिक्स को पकड़ लेते हैं
इन क्रोनीज को पकड़ लेते हैं और उनकी वाट लगा देते हैं, ठीक है, और उनको जो है लाइन पे ले आते हैं, सो दैट दे कैन नॉट अब्यूज द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। समझे? तो हर इकोनॉमी में ऐसे क्रोनीज पैदा होते रहेंगे टाइम टू टाइम। व्हाट वी नीड इज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस टू डील विद दिस क्रोनीज। आप सोचो, ठीक है, आगे बढ़े। सो कैपिटलिज्म इज गुड बट नॉट क्रोनिक कैपिटलिज्म, ठीक है। अब देखो स्टेट है, उसको टेंडर कॉन्ट्रैक्ट तो देने ही है, ठीक है, उसमें सभी कंपनीज जो है ऑब्जेक्टिवली बीट कर रही है, ठीक है, फेयरली कंपीट कर रही है विद ईच अदर, तब तो ठीक है। लेकिन स्टेट जो है जानबूझकर जो है उस टेंडर को, कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक पर्टिकुलर कंपनी को दे रही है, हर बार दे रही है, बारी बार ही दे रही है, देन इट बिकम प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, समझे? स्टेट जो है जानबूझकर टैक्सेस, अब देखो टैक्स सब्सिडीज तो देनी पड़ेगी सो टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, जानबूझकर जो है बिग फिश को तो सारे इंसेंटिव दे रही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को नहीं दे रही, तब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जानबूझकर ऐसी पॉलिसी बनाती है दैट इज गोइंग टू फेवर बिग फिशेस नॉट स्मॉल फिशेस, तब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। जानबूझकर टैक्स सब्सिडीज, टैक्स रिबेट्स या सब्सिडीज इस तरीके से दे रही है ताकि बिग फिशेस जो है स्मॉल फिशेस को खा जाए, देन इट बिकम प्रॉब्लमेटिक। अगर स्टेट जो है बैलेंस बना के चल रही है कि स्मॉल फिशेस को भी मैं सपोर्ट करती रहूंगी सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बिग फिशेस, और बिग फिशेस को भी सपोर्ट करती रहूंगी ताकि वो भी तालाब में अपना काम करती रहे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो बिग फिशेस की तरफ टिल्ट हो जाती है देन इट बिकम प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, समझे? यही क्रोनिक कैपिटलिज्म। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ड्रग अब्यूज पे। चलिए एक बार मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डाउट्स देख लेता हूं। हाँ, सेंसस के बाद ही होगी। अरे यार एक तो हाँ, रिवॉर्ड भी दे सकती है, दैट वन स्टूडेंट सेइंग कि सदर्न स्टेट्स को जो है रिवॉर्ड किया जाए बाय गिविंग ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर देयर एफर्ट इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से रिवॉर्ड भी किया जा सकता है, तब नदर स्टेट्स दे विल गेट इंसेंटिवाइज टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। नदर स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल के कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? चलिए वो अलग टॉपिक है, उसको कभी और करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे क्या अलग अलग एक साथ किस तरह से वो बेंचेस कंसिडर कर देती है कि जैसे कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस जो है ये बेंच सुनेगी, ये केस वो बेंच सुनेगी, इस तरीके से जो है काम होता है। साइबर सिक्योरिटी के प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, डिजिटल बैंकिंग यूनिट के साथ जैसे विलेज पीपल ऑनलाइन एक्सेस, हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और रिसेंट रैंसमवेयर अटैक्स ऑन एम्स, हाँ तो उसमें भी हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। CCL, हाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप कंफर्म कर दीजिए वेदर ऑडियो वीडियो स्लाइड इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज। सो पेपर 3 सिक्योरिटी का पार्ट है ये, ठीक है। तो हुआ क्या कि केरल में जो है ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, मतलब जो वहाँ का एक्साइज डिपार्टमेंट है वो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ड्रग जो है सीज कर रहा है इन केरल। इट मींस इट इज शोइंग दैट ड्रग इज गेटिंग प्रेवलेंट इन केरला, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, तो हम ड्रग अब्यूज के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो पहली बात तो ये है कि वाई पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स और वाई
people get prey to increasing consumption of drugs? Why people at the first instance do consume drugs? ठीक है, हाँ देखो क्या है कि इंडिया जो है बेसिकली क्या है कि इट इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन टू ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज, दैट इज वन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट मतलब कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पर जो है ओपियम, ठीक है, हीरोइन एक्सेट्रा प्रोड्यूस की जाती है। सिमिलरली इन वियतनाम, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, वहां पे भी जो है ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोड्यूसर स्टेट्स, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। और फिर कंज्यूमिंग स्टेट कौन सी है? इंडिया। सो दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर इज बेसिकली इंडिया। ठीक है, रीजन पहले तो देखो क्या था कि अब इंडिया जो है कंज्यूमर स्टेट क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सो इट इज बेसिकली अ लार्ज मार्केट फॉर दिस ड्रग सेलर्स। सेकंड जो है पर कैपिटा इनकम भी काफी हाई है, पीपल हैव द मनी टू परचेज ड्रग्स। ठीक है, और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जब भी हम कहते हैं कि ड्रग प्रॉब्लम है देश में, तो कौन सा स्टेट दिमाग में आता है? पंजाब, है ना, एंड नॉर्थ ईस्ट। तो देखो इंडिया में सबसे ज्यादा देखो ड्रग यूसेज है इन छत्तीसगढ़, उसके बाद आते हैं पंजाब, मणिपुर। ठीक है, तो पंजाब एंड मणिपुर ये देखो क्या है, बॉर्डर पे है दोनों। दोनों क्या है? बॉर्डर पे है। तो पंजाब एंड मणिपुर वर सपोज्ड टू बी ट्रांजिटरी रूट फॉर ड्रग्स बीइंग स्मगल्ड इन द कंट्री, बट ट्रांजिटरी रूट से होते होते अब वो कंज्यूमर पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, कि अगर ड्रग्स जो है मान लीजिए पाकिस्तान से एंटर होनी है तो कहां से आएगी? पंजाब से, और उसको आगे जाना चाहिए था मान लीजिए यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो पंजाब वाज इन द ट्रांजिटरी रूट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, बट अब वो जो है कंज्यूमर पॉइंट बन गया है। सिमिलर इज द केस विद मणिपुर, सिमिलर इज द केस विद मणिपुर। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको ड्रग्स प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद सवाल ये उठता है कि वाई पंजाब एंड मणिपुर बिकम सच हॉटस्पॉट फॉर ड्रग अब्यूज। ठीक है, वाई कंजप्शन इन पंजाब एंड मणिपुर ऑफ दीज इंटॉक्सिकेंट्स हैज बीन राइजिंग। ठीक है, क्यों वहां पे बढ़ रही है? क्योंकि देखो एक तो इजी सप्लाई है ही, बिकॉज दे आर इन ट्रांजिटरी रूट्स। ठीक है, सेकंड जो है डिमांड भी यहाँ पे हाई हो गई है, बिकॉज इन पंजाब आप देखोगे 1960s में क्या आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या वहां के फार्मर्स की इनकम बढ़ी, सो दे हैव द मनी टू बाय दीज एक्सपेंसिव ड्रग्स। सेकंड जो है पंजाब में प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर फेलियर की, कि एक बार तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इनकम बढ़ा दी, बट आफ्टर अ पॉइंट जो है इनकम राइज नहीं हुई ऑफ फार्मर्स, एंड फार्मर्स आर फेसिंग जेन्युइन प्रॉब्लम्स देयर, लाइक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो, या सॉइल फर्टिलिटी कम होना हो, या प्रोडक्टिविटी कम होना हो, ठीक है, या लैंड फ्रेगमेंटेशन हो। ठीक है, तो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो किसमें देख रहे हैं? ड्रग्स में, बिकॉज दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड उस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए ड्रग्स को कंज्यूम करने लग जाते हैं। और सिमिलरली मणिपुर में देखो एग्रीकल्चर फेलियर इज नॉट द प्रॉब्लम। मणिपुर में प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। मणिपुर में प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सो मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज अनएम्प्लॉयड। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किससे जो है रिजोल्व करा रहे हैं? ड्रग्स से। देन क्या है कि पंजाब में भी इंसर्जेंसी हुई इन 1980s एंड मणिपुर वाज आल्सो अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि अब इंसर्जेंसी में लोग मर रहे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं, या आर्मी ऑफिसर्स मर रहे हैं, या आम जनता मर रही है, या कोई इंसर्जेंट या टेररिस्ट मर रहा है। ठीक है, लोग तो मर ही रहे हैं। इतने बुरे हाल में जो है अगेन पीपल गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स ड्रग्स। ठीक है, और क्या होता है कि जब ये होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन काफी वीक हो जाता है।
बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फोकस किस पे है, जस्ट टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो उसका ध्यान जो है इन ड्रग अब्यूज के केसेस पे, ठीक है, या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या वेलफेयर पे जो है उनका ध्यान जो है इन सभी मुद्दों से डाइवर्ट हो जाता है, टू इंश्योर जस्ट ऑर्डर इन द सोसाइटी, टू इंश्योर पीस इन द सोसाइटी, समझे। सो अगेन जो है पीपल आर गोइंग टू गेट मार्जिनलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो कोई काम किया नहीं। जो 10-20 साल इंसर्जेंसी में जो है पंजाब में वेस्ट हो गए, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम किया नहीं, कोई शिक्षा पे काम नहीं किया, कोई रूरल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, कोई हेल्थ सेक्टर में काम नहीं किया, ठीक है, या एग्रीकल्चर में फर्दर प्रोडक्टिविटी रेस करने का कोई काम नहीं किया, एक्सेट्रा। तो अगेन पीपल गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स ड्रग्स। फिर उसके बाद जो है ये रीजन पॉलिटिकली इंस्टेबल भी रहते हैं, पॉलिटिकली इंस्टेबल भी रहते हैं, चाहे वो सीएम वगैरह होते हैं उनको मार देते हैं इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट, ठीक है, ये मंत्री मार देते हैं, या सरकारें जो है वो बदलती रहती है, मेजोरिटी नहीं आती, मेजोरिटी आ जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अगेन दिस बिकम अ रीजन ऑफ वीक गवर्नेंस, अगेन जो है ड्रग ट्रैफिकिंग फिर पनपती है इन रीजन्स में, ठीक है। फिर वो फॉरेन हैंड तो जो है आप डाल ही सकते हो कि आईएसआई वगैरह जो है डेलिबरेटली भी जो है सपोर्ट कर रही है ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, मोर स्पेसिफिकली इन पंजाब, ठीक है, ताकि वो चाहती है कि जो इंडिया का यूथ है वो बर्बाद रहे, ठीक है, स्पेसिफिकली पंजाब जो है वो बर्बाद रहे, ताकि जो है वो अपने वो खालिस्तानी एजेंडे को जो है वहां पे प्रमोट कर सके। इंडिया अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, तो प्रगति नहीं कर पाएगा, हमसे आगे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। पहले कहते हैं कि ये खालिस्तानियों को या ड्रग ट्रैफिकिंग को जो है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान की औकात नहीं रही तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना इज सपोर्टिंग आईएसआई, ये जो नेफेरियस एक्टिविटीज है कंटिन्यू रहे, रुके ना, समझे। हाँ, दोनों से आर्मी रिक्रूटमेंट भी अच्छी खासी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रीजन आ जाता है कि अब ये जो ड्रग अब्यूजर होते हैं ये क्या करते हैं कि उनको लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स की, ठीक है, और ऑन एन एवरेज वो 1500 रुपीज डेली स्पेंड करते हैं टू परचेज एंड कंज्यूम द ड्रग्स, ऑन एन एवरेज 1500 रुपीज, समझे, पर मंथ हो गया, ठीक है। और वो एक एवरेज सिटीजन की मंथली इनकम से बहुत ज्यादा है। तो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग कि चोरी करनी स्टार्ट करते हैं। चोरी कहां पे करते हैं? घर में ही चोरी करते हैं। उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएगा क्योंकि खुद का ही बेटा है, ठीक है। तो पंजाब में ये हालात है कि आप देखोगे कि जो ड्रग एडिक्ट्स है वो अपनी माँ की जो है कानों की बालियां खींच के ले जाते हैं जबरन। उसकी माँ देती नहीं है कि मेरी बालियां क्यों लेके जा रहे हैं, कोई भी जो उसके आभूषण है, ज्वेलरी है, क्यों लेके जा रहे हैं, वो जबरन ले जाते हैं, ठीक है। या उसके नाक से जो है वो कोका निकाल के ले जाते हैं, या कंगन निकाल के ले जाते हैं, या चैन खींच के ले जाते हैं अपनी माँ की, अपनी बहन की, ताकि उसको शाम को बेच सके मार्केट में और ड्रग्स मिल सके। अपने भाई का मोबाइल फोन बेच देंगे, बाप का मोबाइल फोन बेच देंगे शाम को, चाहे वो 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, बेचेंगे 1500 रुपए में ही, क्योंकि उनको क्या चाहिए? ड्रग्स चाहिए, समझे। फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है कि उसको दिख गया कि बाप के पास, माँ के पास, या किसी के पास भी, भाई बहन के पास थोड़ा सा भी पैसा पड़ा है, कहीं से भी वो कमा के लाया है, शाम को मुझे दे ताकि मैं ड्रग्स खरीद के लाऊं। अगर वो नहीं देते तो फिर पीटते हैं उनको, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है घर बार सब बिक जाता है, ठीक है। फिर अभी भी जो है उनको ड्रग्स तो करना ही है, क्योंकि उनकी अब जिंदगी है, एम क्या बन चुका है? ड्रग्स, ठीक है। उनमें उसमें उसको निर्वाणा मिल रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, वो खुद ड्रग पेडलर बन जाते हैं, क्योंकि जो ये ड्रग ट्रैफिकर होते हैं उनको ये कहते हैं कि तू एक काम कर, 10 बंदों को ये 10 ग्राम की पुड़िया बेच गया, ठीक है। तू 10 बंदों को अगर ये बेच आया तो मैं तेरे को तेरी वाली पुड़ी फ्री में दे दूंगा, समझे। तो ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं यही ड्रग पेडलर्स बन जाते हैं। तो काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है इनकी, समझे। हाँ, इनका नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर,
बस यही है। समझे? उसके बाद जो है और क्या रीजंस हैं ड्रग अब्यूज के, वो आपने पीयर प्रेशर पढ़ाया, बताया है ना कि देखो वैसे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं रीजंस ऑफ ड्रग अब्यूज, देखो अल्टीमेट जो रीजन है वो इंडिविजुअली है ना, कि दैट पर्सन की ही गलती है कि उसने जो है ड्रग्स को कंज्यूम करना स्टार्ट किया और उसका एडिक्टेड हुआ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिसको ड्रग्स कंज्यूम करनी है वो तो करके हटेगा, उसको आप जो है कितना भी जोर लगा लो वो रुकने वाला है नहीं। ठीक है, उसको तो जो है बेसिकली हम टारगेट कर भी नहीं रहे, उसको तो करना है तो करना है। बेसिकली हम उन लोगों को बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली क्या है कि दे आर एट द एज, ठीक है, और दे आर एट द मिडल, कि अगर उनपे कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना लगता तो वो कभी ड्रग्स कंज्यूम शायद ना करते। सो देयर वर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स बीइंग अप्लाइड ऑन दीज पर्सन, जिसकी वजह से जो है दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग ड्रग्स। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा पुश किया गया, मतलब देवर कि आप कह लीजिए कि फेंस पे बैठे थे, मतलब कि बाउंड्री पे बैठे थे, फेंसिंग नहीं होती, बाउंड्री होती है, उस पे बैठे थे। ठीक है, वो बस देख रहे थे चीजों को। ठीक है, और अगर उनको डिस्टर्ब ना किया जाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाती तो कभी ड्रग्स कंज्यूम ना करते, लेकिन आपने उसको धकेल दिया, वो गिर गए उस तरफ और देन दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स। ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं या वो फोर्सेस कौन सी हैं विच आर बीइंग अप्लाइड ऑन देम टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स? तो पहले तो पीयर प्रेशर, कि यार दोस्तों ने जो है बोल दिया कि इसको कंज्यूम करके देख एक बार, फिर देख कि तू अभी मार्स पे पहुंचेगा, चांद पे भी पहुंचेगा। ठीक है, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल सीधा ही मार्स पे पहुंच जाएगा, है ना। सेकंड जो है मूवीज आल्सो, या जैसे पंजाब के केस में म्यूजिक इंडस्ट्री उसकी, जिसने काफी पॉपुलराइज किया इन चीजों को, पहले अल्कोहल से स्टार्ट किया करते करते चिट्टे पे भी पहुंच चुके हैं, गानों में ही आ चुके हैं। ठीक है, दैट्स चिट्टा बेसिकली उसको बोलते हैं ना, हाँ, कोकेन को या ओपीएम को। ठीक है, वहां तक जो है गाने पॉपुलराइज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो उनको लगता है कि नॉर्मल है, या वो ये कंज्यूम करेंगे तो कूल लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रिलेशनशिप इश्यूज, या जिन भी केसेस से जो है किसी पर्सन को फ्रस्ट्रेशन आ रही है। ठीक है, अभी तो हमने थोड़े मैक्रो रीजंस डिस्कस किए और फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप की वजह से भी कई लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग्स। ठीक है, रिलेशनशिप इशू इज नॉट अबाउट बॉय एंड गर्ल, वो हो सकता है पेरेंट्स के साथ भी, कि पेरेंट्स अब्यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, पेरेंटिंग में उसको प्रॉब्लम लग रही है कोई, या हो सकता है कि उसकी मदर या फादर का लॉस हो गया हो, वो उसको बियर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है कई बार एडिक्टेड हो जाते हैं। हाँ, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक रीजंस, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया, एग्रीकल्चर, फेयर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। हाँ हाँ, तो वो तो इसका है ही कि आते हो तुम अपनी मर्जी से, ठीक है, जाते हो ड्रग्स की मर्जी से। ठीक है, टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स इज योर चॉइस, टू एग्जिट द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स इज देयर चॉइस। ठीक है, किस चीज के लिए? अच्छा, हाँ, ठीक है, मेंटल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है पीपल डू कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स। देखो एक और रीजन पता है क्या है? फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फार्मेसी है, जो ये है दवाइयां हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में ही बन रही हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेमडोल, ये एक दवा है। ठीक है, इसको कंज्यूम करते हैं तो काफी ज्यादा हाई इंसान महसूस करता है, मतलब ये जो है एज ए इंटॉक्सिकेंट भी जो है अफेक्ट डालती है। ठीक है, ट्रेमडोल, इसको इंडिया प्रोड्यूस कर रहा था और इसको जो है एक्सपोर्ट भी कर रहा था टू अफ्रीका और एक्सेट्रा,
और जो खरीद रहे थे इस दवा को, वो कोई मेडिकल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे थे। किस लिए खरीद रहे थे? नशा करने के लिए, अफ्रीका में भी एटसेट्रा। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया। कब किया? जब पता लगा कि ट्रेमडोल का इस्तेमाल जो है आईएसआईएस के फाइटर्स कर रहे हैं। जब ये पता चला कि ट्रेमडोल जो है वो इंडिया से जो है खरीदी जा रही है और उसका इस्तेमाल जो है आईएसआईएस के फाइटर्स कर रहे हैं, जब ये रिपोर्ट आई तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसका जो लीगली प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में और वो मेडिकल पर्पस के लिए प्रोड्यूस हो रही है, बट उसकी कंजप्शन जो है नशा करने के लिए की जा रही है। जैसे आपने देखोगे ना, वो कई लोग क्या करते हैं, खांसी की दवा जो होती है, कफ सिरप, उसको खरीदते हैं क्योंकि उसमें काफी सारी उसका जो अल्कोहल रेशियो होता है काफी हाई होता है, ठीक है। तो तो उससे नशा करने के लिए जो है लोग कफ सिरप खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है फार्मा इंडस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मा इंडस्ट्री को फर्दर रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि वी नीड टू मेक श्योर कि फार्मा इंडस्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, ना कि ड्रग कंजप्शन के लिए। तो वी नीड टू ट्रैक कि जो फार्मा इंडस्ट्री से जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस हुई उसको अल्टीमेटली कौन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं ड्रग अब्यूज के? फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है, घर बार सब बिक जाता है, बिकॉज दीज आर ड्रग्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी कंज्यूम्ड है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटली एंड फिजिकली डेड पर्सन गेट वीक, है ना। जो नशा बहुत करते हैं ना लोग, इनसे कभी फिजिकली मत लड़ना, ठीक है, मतलब मारपीट मत करना इनके साथ। पता है क्यों? क्योंकि इनमें ना एक दो थप्पड़ की जान होती है। आपने एक थप्पड़ मारा तो मर ही ना जाए, क्योंकि अंदर से शरीर का खोखला हो चुका होता है, समझे। कई बार आप हो सकता है कि आपको अब्यूज करें, गाली वाली दें एक्सेट्रा, तो कभी इनको मारना मत, ठीक है, वरना आप पे जो है कल्पेबल होमिसाइड का केस पड़ जाएगा, ठीक है, समझे। थर्ड जो है फिर इफेक्ट आता है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, क्राइम बढ़ जाता है सोसाइटी में, कि उनको शाम को जो है ड्रग्स कंज्यूम करने हैं तो व्हाट दे विल डू, चेन स्नैचिंग, ठीक है, आजकल मोबाइल स्नैच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि शाम का जुगाड़ हो जाए उनका, ठीक है। चोरी चकारी जो है फिर कॉमन हो जाती है। और उसके बाद जो है वेरी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी गेट वीकेंड, मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी गेट वीकेंड, ठीक है। और जो फैमिली रिलेशंस हैं या सोशल रिलेशंस हैं वो सारे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये ड्रग प्रेवलेंस जो है यूथ में ज्यादा है तो आप यूथ को वेस्ट कर रहे हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड को वेस्ट कर रहे हो देश की, है ना। जो यूथ के बेस पे जो है कोई सोसाइटी या कोई देश बेस्ड होता है, मतलब खड़ा होता है, ठीक है, वही आप जो है उसको खत्म कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो काम धंधे पे तो जाएगा नहीं, वो क्या करेगा, सुबह से शाम सिर्फ ड्रग्स के कंजप्शन में पड़ा रहेगा, काम धंधे पे नहीं जाएगा, कुछ कमाएगा नहीं, तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ठीक है। सुसाइड्स बढ़ रही हैं, करप्शन भी बढ़ेगी, बिकॉज पुलिस और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट ड्रग की प्रेवलेंस जो है किसी भी देश में नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो पंजाब में तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पकड़े गए हैं बीइंग इन्वॉल्वड इन ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। और भी पंजाब का बॉर्डर भी जो है और मणिपुर का भी पोरस बॉर्डर है, ठीक है। वो थोड़ी सी वो जो होती है ना लोहे की तार की वो लगाई हुई है, वो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं कि वो ड्रग का पैकेट लेते हैं, ऐसे वो मारते हैं, डिस्कस थ्रो की तरह मारते हैं उसको, खेतों में गिर जाती है, ठीक है। खेतों से वो वहां के जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो उठाते हैं और जो पंजाब में ड्रग ट्रैफिकर्स हैं या ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा देते हैं, फिर वो आगे जाके सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें काफी सारे पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, पकड़ ले भी जाए तब थोड़े बहुत पैसे देके छूट जाते हैं। पॉलिटिशियन खुद इन्वॉल्व है क्योंकि सबसे लुक्रेटिव बिजनेस है उनके लिए। सिमिलर इज द केस विद मणिपुर। मणिपुर में जो है ओपन बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ, मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पे है, ठीक है। वहां पे ना 16,000 ट्रक जो है दिन में जाते हैं, एक दिन के अंदर 16,000 ट्रक जो है क्रॉस होते हैं, उसमें एक ट्रक के अंदर भी ड्रग्स हो तो काम हो गया, है ना। अब 16,000 ट्रक को आप कैसे एग्जामिन कर लोगे कि वेदर दे आर कैरिंग ड्रग्स और नॉट, इजंट इट। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद वही करप्शन प्रमोट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बैड गवर्नेंस होगी, ये सब इसके रिजल्ट्स हो जाते हैं। सुसाइड्स बढ़ने लग जाती हैं। आज के टाइम में
10 सुसाइड जो है बिकॉज ऑफ ड्रग्स हो रही है डेली, 10 सुसाइड्स। और इंडिया में ड्रग्स की प्रॉब्लम काफी हाई है, मतलब 1 to 3% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री कंज्यूम ड्रग्स। आप कहोगे सर सिर्फ 1-3, कंपेयर इट विद यूरोपियन यूनियन, कंपेयर इट विद यूरोपियन यूनियन, वहां पे सिर्फ 0.2% ऑफ पॉपुलेशन जो है ड्रग्स कंज्यूम करती है। ड्रग्स की प्रेवलेंस बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि वी हैव बैन ड्रग्स बाय ड्रग्स सब्सटेंसेस एंड नार्कोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट इन 1985। हुआ क्या कि जैसे पंजाब में की एग्जांपल ले लो, पंजाब में पहले जो है अफीम को जो है लोकल फार्मर्स ग्रो करते थे और उसको कंज्यूम भी करते थे, ठीक है। लेकिन 1985 के जो नार्कोट्रॉफिक एंड ड्रग्स सब्सटेंसेस एक्ट है, राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी अंडर द प्रेशर ऑफ रोनाल्ड रीगन ऑफ अमेरिका। रोनाल्ड रीगन जो थे वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उन्होंने जो है काइंड ऑफ वॉर ऑन ड्रग्स इन अमेरिका स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ही वांट्स टू एलिमिनेट ड्रग्स फ्रॉम अमेरिका, तो सोचे कि अमेरिका से तो ड्रग्स एलिमिनेट करूंगा तो वर्ल्ड से भी कर देता हूं। तो दैट्स व्हाई ही हैज प्रेशर्ड राजीव गांधी टू बैन ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। तो उन्होंने वो लॉ पास करवा दिया तो ड्रग्स बैन हो गए, ठीक है। तो पहले क्या था कि अफीम की खेती करते थे पंजाब के फार्मर्स, ठीक है, और उसको कंज्यूम भी करते थे, उसको एज अ कंज्यूम करते थे, मान लीजिए कुछ थोड़ी बहुत दवा के तौर पे, ठीक है। खासकर जो बुजुर्ग होते थे उनको थोड़ी सी वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता था बिकॉज इट्स अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और या फिर माइल्ड नशा लेने के लिए कर लेते थे, या पेन रिलीवर के लिए के तौर पे यूज कर लेते थे कि जो भी पेन है बॉडी में वो एड्रेस हो जाता था, ठीक है। खेती में काम करते हुए हाँ तो उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो जो ओपीएम है, अफीम है, वो नेचुरल पार्ट ऑफ पंजाब सोसाइटी था, लेकिन 1985 एक्ट ने उसको बैन कर दिया। तो अब जो इलिसिट ड्रग आने लगा फ्रॉम पाकिस्तान, चाहे वो हीरोइन हो या चरस हो, गांजा हो और सेक्ट्रा, उसको कंज्यूम करने लग गए, ठीक है। उसको कंज्यूम, क्योंकि फार्मर्स तो ग्रो कर नहीं सकते, तो जो आ रहा है बाहर से उसी को कंज्यूम करने लगे। दैट्स व्हाई द होल सोसाइटल फैब्रिक ऑफ पंजाब गेट डैमेज्ड और वीकेंड और इरोडेड in last 25 years. That's why in last 25 years you will find such high prevalence of drugs in Punjab. ठीक है, coupled with other factors like failure of agriculture, ठीक है, और insurgency, political instability and so on. समझे? For medical purpose only. ठीक है, but for हाँ काफी रेगुलेशन के अंदर जो है ग्रो करते हैं, दैट फॉर मेडिकल पर्पस ओनली। जो सप्लाई है वो सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री हो जाती है। पहले जो है फार्मर्स खुद की कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे, सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे फीम को, ठीक है। पहले लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता था ना। तो पॉइंट ये है कि एक सोल्यूशन जो है ये सजेस्ट किया जा रहा है, जो काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया गया, फॉर एग्जाम्पल इन पोर्टुगल की एंड इन मेनी स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट ड्रग्स एंड हार्ड ड्रग्स। सॉफ्ट ड्रग्स लाइक मरिजुआना या जैसे आप अफीम कह लीजिए, दीज आर काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रग्स, ठीक है, उनको अलाउड कर दो, परमिट कर दो, ठीक है। जो हार्ड ड्रग्स हैं लाइक हीरोइन, चरस एक्सेट्रा, उसको प्रोहिबिट करो, ठीक है। आप कंप्लीटली प्रोहिबिट करते हो, ठीक है, तो उससे जो है उस ड्रग सब्सटेंस की तरफ लाइकलीहुड या लाइकिंग जो है और बढ़ जाती है ना। जैसे बच्चे को जो चीज मना करो वही पक्का करता है ना। तो वही जो है फिर जनता के साथ भी होता है कि उसको मना करो कि ये ड्रग्स कंज्यूम नहीं करे तो वो और करती है, जब उसको ओपन कर दो तो वो कहते हैं ठीक है इतनी भी खास नहीं है, क्या है, क्या ड्रग्स लेंगे, क्या इसकी वैल्यू है, इज़न्ट इट, समझे। वरना जैसे मान लीजिए अल्कोहल बैन कर दिया जाए तो लोगों को लगेगा कि पी के देखें है क्या इसमें, है ना, कि इसको बैन किया जा रहा है। तो जितना मना करोगे उतना लोग जो है ज्यादा उसकी तरफ अकस्टम होते हैं, उसकी तरफ ज्यादा जो है इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है, जब आप बैन कर देते हो तो देखो आपने ड्रग्स को बैन किया लेकिन लोगों की लत तो खत्म नहीं की ना, लत तो वही है। तो वो जिसको लत है, जिसको ड्रग्स कंज्यूम करने हैं, वो तो बाय हुक एंड क्रुक मींस जो है उसका अरेंजमेंट करेगा। जैसे बिहार में शराब बैन है, तो क्या शराब नहीं चल रही वहां पे, क्या लोग शराब नहीं पी रहे? सिमिलर इज द केस विद गुजरात, है ना, होम डिलीवरी होती है, इवन पुलिस वाले खुद करके जाते हैं, isn't it? तो अगर आप ड्रग्स को बैन कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि वही इलिसिट ड्रग्स कंज्यूम करेंगे, और वो क्या होगी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी, कोई रेगुलेटेड नहीं होगी,
ठीक है, नकली ड्रग भी हो सकती है, ठीक है, या फिर काफी डेंजरस ड्रग हो सकती है जो कंज्यूम करेंगे, उससे जो है और ज्यादा नुकसान होगा। तो मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड यू आर डूइंग हार्म, मोर हार्म टू पीपल देन डूइंग गुड, ठीक है, बाय बैनिंग द अल्कोहल और एज द केस में बी द ड्रग्स, यू आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। समझे? सोल्यूशन यही है कि आप सॉफ्ट ड्रग्स को अलाउड कर दो, परमिट कर दो, ठीक है, और उसको रेगुलेट करो अच्छे से, ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस जो है जगाओ, क्योंकि वो काफी मुश्किल काम है, ठीक है। अब मान लीजिए आप शराब नहीं पीते, तो आपके सामने जब 100 बोतल रख दें शराब की, तब भी नहीं पियोगे, है ना। और जो पीता है उसके सामने 100 बोतल ना भी हो, तब भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पी लेगा। तो बेसिकली मेक पीपल अवेयर कि वो खुद ही जो है दूर रहें फ्रॉम द ड्रग्स और फ्रॉम अल्कोहल और सिगरेट और व्हाटएवर काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। तीसरा ये है कि जो फेंस पे होते हैं, जो मार्जिन्स पे होते हैं, ठीक है, कि अगर उनको थोड़ा सा पुश किया तो दे विल गो टुवर्ड्स ड्रग्स, उनको रोकने के लिए जो है स्कूल्स में आप क्यूरिकुलम चलाओ ताकि पीयर प्रेशर उन पे ना पड़े, ठीक है। स्कूल में कोई प्रोग्राम्स चलाओ, ठीक है, उनको थोड़ा अवेकन रखो कि आप पे कोई भी धक्का जोर आजमाइश करे तो आपको उस तरफ नहीं जाना, ठीक है। और मूवीज को देख के कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं टू टेक द ड्रग्स, तो मूवीज में जब भी इस तरीके के सीन्स आए तो नीचे डिस्क्लेमर जरूर जाए, ठीक है। और जो भी एक्टर वो रोल प्ले कर रहा है तो उसको खुद को ही मैसेज देना पड़ेगा थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स ये मूवी के लास्ट में, कि सिर्फ कैरेक्टर को दिखाने के लिए जो हमने ड्रग्स को कंज्यूम करते हुए दिखाया, बट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस ड्रग्स, ठीक है। क्योंकि उस एक्टर को अपना वो रोल मॉडल मानता है ना, जो उसको लगता है कि वो मेरा एक्टर जो है मूवी में ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो आई शुड आल्सो कंज्यूम इट, ठीक है। तो उस एक्टर को ही आगे आना पड़ेगा। तो फॉर दैट मतलब कि अगर आपको ये सीन्स दिखाने हैं तो रिस्पॉन्सिबली दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एंड सिमिलर इज द केस विद द म्यूजिक इंडस्ट्री आल्सो, सिमिलर नॉर्म शुड बी अप्लाइड टू म्यूजिशियंस और सिंगर्स आल्सो, स्पेशली ऑफ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। क्लियर कि आप कह सकते हो कि सिर्फ फन के लिए या जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट जो है शराब का जो है या ड्रग्स का जो है वर्ड का यूज किया गया है इन दी सॉन्ग्स। क्योंकि अब मूवी में तो मर्डर करते हुए दिखाते हैं, AK-47 चलाते हुए दिखाते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि सभी AK-47 चलाने लग जाए, है ना। और सभी मूवीज में जो है कभी भी सिगरेट या शराब नहीं दिखाई जाती। आप देखो ना कि मान लीजिए आपने कितनी सारी मूवीज हैं बॉलीवुड की, उसमें नहीं दिखा, एक भी सीन नहीं होता शराब का या सिगरेट का एक्सेट्रा, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो कि वो प्रेम रतन धन पायो, ठीक है, या मान लीजिए और भी कोई मूवी आपके इमेजिन में आ रही हो, जी गोलमाल हो या बाहुबली हो, ठीक है, वहां पे नहीं दिखाया जाता कि पीपल आर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो कितनी आपको जो है हंड्रेड्स ऑफ मूवीज दिखेंगी या मेजोरिटी ऑफ मूवीज दिखेंगी जहां पे कोई ड्रग्स का या सिगरेट का या अल्कोहल का सीन नहीं होता, ठीक है। तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर का ही होता है कि वो कैरेक्टर पीता है तो इसलिए उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है इसको बस रिस्पॉन्सिबली जो है दिखाया जाए और इसी के थ्रू जो है हम फिर इसको रोक पाएंगे। बाकी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो ताकि पाकिस्तान जो है कोई सप्लाई ना कर पाए, जो पॉलिटिशियन पुलिस स्मगलर्स का नेक्सस है उसको तोड़ो, ठीक है। जिन भी पॉलिटिशियन और पुलिसमैन है जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको पकड़ो, सस्पेंड करो, जेल में डालो एक्सेट्रा, ठीक है। और एक और चीज है इसमें, सोशल स्टिग्मा खत्म करो, है ना। एक बार बेचारा कोई मतलब ट्रीट द ड्रग एडिक्ट एज पेशेंट नॉट एज ए क्रिमिनल। हम क्या करते हैं कि जो ड्रग एडिक्टेड होता है उसको एक क्रिमिनल सा मान लेते हैं कि तो ड्रग ही है, तो स्मैक ही है ना। वो सोचता भी है कि मैं इस ड्रग एडिक्शन से बाहर आऊं, तो इंस्टेड ऑफ लैंडिंग सपोर्ट सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ लैंडिंग सपोर्ट उसको फर्दर जो है डिमीन करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड टू lend a helping hand to these drug addicts to come out of such addiction. सोसाइटी को ही उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ड्रग कंज्यूम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट पर्सन इज ऑफ लो कैरेक्टर, ठीक है, या बाय डिफॉल्ट वो क्रिमिनल बन गया। उसकी वो कह लीजिए कि बीमारी है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता टू टेक द ड्रग्स,
जैसे एक बीमार व्यक्ति को, कोई आपके घर में बीमार हो जाए तो आप उसको सेंसिटिवली ट्रीट करते हो ना, उससे कोई काम नहीं कराते, उसको रेस्ट करने के लिए देते हो, उसको दवा टाइम पे देते हो, उसको डाइट अच्छी देते हो, है ना, तो उसी तरीके से उसको ट्रीट करना है। क्लियर है? तो ये कि केरल में भी जो है ड्रग्स कंजप्शन बढ़ती जा रही है, 300% इंक्रीज आ रहा है ड्रग केसेस में, और जो अमाउंट है बीइंग सीज्ड बाय एक्साइज डिपार्टमेंट, अमाउंट ऑफ ड्रग्स बीइंग सीज्ड बाय द एक्साइज डिपार्टमेंट, वो भी हर साल बढ़ रही है। तो इफेक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी गवर्नमेंट ने ये नेशनल ड्रग डिमांड रिडक्शन पॉलिसी जो है अडॉप्ट की है, जिसमें वो एक्शन ले रही है टू रिड्यूस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। बाकी नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 उसके थ्रू जो है सभी ड्रग्स को बैन किया गया है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स जो है, या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह लीजिए, इट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एंटी ड्रग ऑपरेशन। ठीक है, बाकी और क्या करना चाहिए वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बाकी रूट कॉज को भी एड्रेस करो कि एग्रीकल्चर फेलियर है या एजुकेशन जॉब्स की कमी है पंजाब में, उसको एड्रेस करो। मणिपुर में भी वही एम्प्लॉयमेंट की कमी है, उसको एड्रेस करो। ठीक है, तो ये रूट कॉजेज एड्रेस होंगे तो अपने आप जो है ड्रग्स की कंजप्शन भी कम हो जाएगी। तो ये सारे मेहनत वाले वो है, मेहनत वाले एफर्ट्स हैं, मतलब दीज एफर्ट्स रिक्वायर्ड ह्यूज हार्ड वर्क। तो उसके लिए जो है पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सोसाइटी को, सबको मिलके जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? उसके बाद यूथ को जो है आप जो यूथ में एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करो इन स्पोर्ट्स, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और इन करियर बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एंड सो ऑन। ठीक है, ताकि यूथ का दिमाग जो है सही जगह पे लगे। ठीक है, क्लियर है?